हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का छोटा सा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो जनरली आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो जो क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक मास गिवन है आपको वो गिवन होगा 35.5। तो ये फ्रैक्शनल जो एटॉमिक मास है ये कहाँ से आया है और किस तरह से हम ये एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, जिसके बारे में बात करें हम कि ये एवरेज एटॉमिक मास है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स प्रोसीड। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है। से आपके पास क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35 और दूसरे आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 37। तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो क्लोरीन है ये कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में और ये वाला क्लोरीन कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। मींस यदि किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उन आइसोटोप्स की परसेंटेज कितनी है प्रकृति के अंदर, वो कितने पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। तो आपको इनकी परसेंटेज पता करनी पड़ेगी, परसेंटेज पता करनी पड़ेगी कि नेचर में कितने परसेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये 80 है, ये 10 है, ये 10 है, या ये 70 है, ये 15 है, ये 15 है, या कितने परसेंट। इसी तरह से कार्बन के हमारे पास दो आइसोटोप हैं 612 और कार्बन 614। तो भी आपको ये पता करना पड़ेगा कि नेचर में ये कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है और नेचर में ये कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है। या तो उनकी परसेंटेज पता कर लो। मान लीजिए ये 95% है और ये कितना मिलता है नेचर के अंदर 5%। मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं आपको कि ये 95% एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये 5%। तो फिर इनकी आप बना लीजिए फ्रैक्शनल एबंडेंस। क्या बना लीजिए? फ्रैक्शनल एबंडेंस। फ्रैक्शनल का मतलब है बच्चे यहां पर इस परसेंटेज को फ्रैक्शन बना लो आप। तो इसका फ्रैक्शन बनाओगे परसेंटेज का तो 95 को कितने से डिवाइड कर दोगे? 100 से। इस 5 को भी कितने से डिवाइड करोगे आप? 100 से डिवाइड कर दोगे। तो ये फ्रैक्शन में कितना एग्जिस्ट करता है? 0.95। ये फ्रैक्शन में कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है? 0.05। तो या तो आप फ्रैक्शन में ले लो कि वो कितने पाया जाता है नेचर के अंदर, या आप ले लो परसेंटेज में। दोनों से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को किस तरह से निकाला जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखो, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मान लीजिए उसको आइसोटोप में वो एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले आइसोटोप का मास लिखिए, मास ऑफ फर्स्ट आई मतलब आइसोटोप, इनटू में उसकी फ्रैक्शनल एबंडेंस, उसे मल्टीप्लाई कर दो कितना वो पाया जाता है नेचर के अंदर। मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू उसकी फ्रैक्शनल एबंडेंस, मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू में उसकी फ्रैक्शनल एबंडेंस। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। कहते हैं कि नियोन के ये 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। पहले आइसोटोप का मास 20, 21 और 22 इस तरह से है और ये उनकी फ्रैक्शनल एबंडेंस हमें दे रखी है। तो आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है बच्चे? 20 इनटू में उसकी फ्रैक्शनल एबंडेंस कितनी है? 0.9051 प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है? 21 दैट इज 21 इनटू उसकी फ्रैक्शनल एबंडेंस 0.0027 0.0027 इनटू सॉरी प्लस 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 मास ऑफ थर्ड आइसोटोप का मास कितना है? 22 दैट इज 22 इनटू उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस 0.0922 तो जब आप इनको सोल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड कर दोगे तो आंसर निकल के आएगा 20.179 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज म्यू एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ एवरेज एटॉमिक, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल एबंडेंस एंड देयर आइसोटोपिक मास आप क्या निकाल सकते हो? आसानी से एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन परसेंटेज वाला भी कर लेते हैं। तो चलिए भाई एक और देखते हैं क्वेश्चन। बोरोन के कहते हैं कि नेचर में 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। उनकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है आपको, ये 20% पाया जाता है और ये कितना मिलता है? 80%। आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो यदि परसेंटेज दे रखी तो भी आप एवरेज एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हो। देखिए
एवरेज एटॉमिक मास, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है बच्चे 10 इनटू फ्रैक्शनल अबंडेंस। देखो परसेंटेज कितनी देर की 20, बट यहां पर क्या फ्रैक्शनल अबंडेंस, तो इस 20 को फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं कितने से डिवाइड कर दूं बच्चे 100 से, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है 11 इनटू में इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी बच्चे 80, इसको कितने से डिवाइड कर दूं मैं 100 से, ताकि वो फ्रैक्शन में आ जाए। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया बच्चे आपके पास 2, प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गई है, ठीक। 11 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, और 10 है तो नीचे डेसिमल लगा दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10.8 आंसर आ जाएगा बच्चे। एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा किसका हमारे पास, बोरोन का, दैट इज 10.8। आई होप क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसका एटॉमिक मास है 35 और इसका कितना 37। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, और ये दे रखी फ्रैक्शनल अबंडेंस, ठीक है। क्या दे रखी फ्रैक्शनल अबंडेंस, तो डायरेक्ट आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। फॉर्मूले का यूज करें। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है बच्चे 35 इनटू फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी है इसकी 0.755, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है 37 इनटू इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी है 0.245। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 35.46 के आसपास आंसर आ जाएगा, मतलब 35.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, बशर्ते आपको अलग अलग जो आइसोटोप हैं उसके उनका मास पता हो और उनकी परसेंटेज अबंडेंस या फ्रैक्शनल अबंडेंस आपको पता होनी चाहिए। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैं बता दूं, इस चैनल पे भाई 9th से लेकर 12th तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स की वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। आप जिस भी क्लास से रिलेट करते हैं तो उस रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें ज़10 क्लासेस पे।